एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे चक्रवात दितवा को लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है और इसके साथ साथ में इसको लेकर एनडीएफ द्वारा किस खास तैयारी की गई है और साथ ही चक्रवात दितवा जो है वो कौन कौन से राज्यों के तटीय क्षेत्रों से टकराएगा। इन्हीं तमाम उधर बात के लिए हमारे साथ खास सामान है एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी। मोहसिन शाहिदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे प्रोग्राम में। नमस्कार, धन्यवाद। मोहसिन शाहिदी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि चक्रवात दितवा को लेकर के वर्तमान स्थिति क्या है और इसको लेकर एनडीआरएफ द्वारा किस तरह की खास तैयारी की गई है। देखिए, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म डेवलप हुआ है श्रीलंका से क्रॉस करते हुए ये तमिलनाडु कोस्ट पर ये पहुंच रहा है ना, उसके समीप से गुजरेगा और मोस्टली जो है वो तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश को इम्पैक्ट करेगा। 30 तारीख को सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट इसका बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में तकरीबन 25 से लेकर के 60 किलोमीटर की दूरी पर से ये गुजरेगा। सेंटर जो इसका रहेगा और इसकी वजह से जो इम्पैक्ट एरिया होगा वो होगा कोस्टल रीजन। तो कोस्टल रीजन पर हमारा फोकस एरिया है और वहां पर अभी 14 टीमें हमारी तमिलनाडु में तैनात हैं एनडीआरएफ की। ये स्थिति को देखते हुए अगर कहीं एक्सेसिव रेंज होता है जिससे फ्लडिंग होती है तो 10 एडिशनल टीम्स की डिमांड की गई है तमिलनाडु द्वारा और इसमें 5 टीमें पुणे से और 5 टीमें वडोदरा से अभी एयरलिफ्ट की जा रही हैं जो दोपहर बाद तक पहुंच जाएंगी और उनकी तैनाती हो जाएगी। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी 2 टीमों की तैनाती की गई है और रिजर्व्स हमारे पास मौजूद है। जी मोहसिन शाहिदी जी, अगर हम बात करते हैं तो जिन राज्यों के तटीय क्षेत्रों पर इसका जो इम्पैक्ट दिखाई देगा वहां पर इस समय किस तरीके का डिप्लॉयमेंट है और इसी के साथ साथ में क्या कोई दिशा निर्देश भी जारी किया गया वहां पर। देखिए, आप तमिलनाडु की बात कर रहे हैं? दोनों क्षेत्रों में, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। जी, तो जो इम्पैक्ट एरिया है वो कोस्टल रीजन होगा। इसको देखते हुए प्रीएम्प्टिव डिप्लॉयमेंट जो है वो किया जाता है, प्रीपोजिशनिंग की जाती है टीम्स की और इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो एक्शन होता है वो इवैक्यूएशन होता है। तो उसकी कार्रवाई की जा रही है जहां पर भी लोग प्रभावित होने की जहां पर संभावना है वहां पर से उनको निकाल दिया गया है। और चूंकि आप देखेंगे कि ये जो साइक्लोन है ये लैंडफॉल इसका नहीं हो रहा है, लैंड पर ये नहीं क्रॉस कर रहा है, ये समुद्र से ही जो है ये नॉर्थ को मूव कर रहा है और 30 को सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट पर रहेगा जिससे जो इसका क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है तो भारी बारिश होने की संभावना है, उसको लेकर के फ्लडिंग हो सकती है। तो जो भी लो लाइंग एरियाज हैं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, वहां पर टीमें तैनात रखी जा रही हैं ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो तो समय रहते ही लोगों को बचाया जा सके। जी मोहसिन शाहिदी, चक्रवात दितवा को लेकर के आईएमडी की तरफ से भी रेड अलर्ट कहने के जारी किया गया है। ऐसे में इसको लेकर किस प्रकार का दिशा निर्देश जारी किया गया और इसी के साथ साथ में एनडीआरएफ के अलावा और कौन कौन सी टीमें कोलैबोरेशन में आपके साथ यहाँ पर काम कर रही हैं। जी देखिए, एनडीआरएफ के अलावा स्टेट की जो एसडीआरएफ फोर्सेज हैं वो तैनात हैं, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी अलर्ट पर हैं। जो अर्ली वार्निंग एजेंसीज है उनके साथ हमारा बहुत ही क्लोज समन्वय है और स्टेट के साथ भी हम रेगुलर टच में हैं। तो एक क्लोज कोऑर्डिनेशन के तहत ये पूरा सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। एनडीएमए द्वारा अभी कल इस पर मीटिंग ली गई है और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अटेंड किया, क्या उसमें इश्यूज हैं उन सबको देखते हुए टीम्स की तैनाती की गई है। तो ये बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग किया जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे जो इम्पैक्ट है उसको हम बेहतर ढंग से संभाल पाए। जी मोहसिन शाहिदी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि चक्रवात दितवा को लेकर के जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है, जो मछुआरे हो गए या और इस तरीके के जो लोग हैं और उनको किस तरीके से वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जी देखिए, ये बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड ये एक ड्रिल है। जब भी आईएमडी की जो सूचना होती है ये 7 दिन पहले से आना शुरू होता है। जब वो एक लो प्रेशर एरिया में डेवलप होता है तब से ही इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद डिप्रेशन होता है, डीप डिप्रेशन होता है और फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो समय हमें मिलता है और इसमें जो समुद्र में मछुआरे हैं उनको भी अलर्ट किया जाता है
कम्युनिकेशन करते हुए फिशरीज डिपार्टमेंट है और आईएमडी के जो अलर्ट्स होते हैं उससे सचेत ऐप जो है उसके माध्यम से भी जो इम्पैक्टेड एरियाज है वहाँ पर भी उनको बताया जाता है लोगों को। तो ये सब जो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं और नए ऐप्स जो डेवलप किए गए हैं एनडीएमए द्वारा, उनका उपयोग किया जा रहा है। जी, मोहसिन शहरी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।